वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िरी। वज़ीर-ए-आज़म ने वफ़द के हमरा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की और सआदत भी हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म वफ़द के लिए खुसूसी तौर पर रियादुल जन्ना के दरवाज़े खोले गए और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफ़द के हमरा रियादुल जन्ना में नवाफ़िल अदा किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने उम्मत मुस्लिमा और इत्तेहादो यगानगत और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएँ भी मांगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक सामने आया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से जद्दा में मुलाकात हुई। बाहमी शराकत दारी को नई बुलंदियों तक पहुँचाने के अज़्म का इयादा किया। मुलाकात के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया कि मज़बूत दो तरफ़ा ताल्लुकात बाहमी इक़्तिसादी शराकत दारी में तब्दील हो रहे हैं। पाकिस्तान से मुसलसल ताउन पर वली-अहद के मशकूर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी और इक़्तिसादी अमूर की मुश्तरका टास्क फ़ोर्स के सरबराह की मुलाकात इक़्तिसादी ताउन मज़बूत बनाने और पाकिस्तान में मज़ीद सऊदी सरमायाकारी लाने के इक़दाम तेज़ करने पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान कहते हैं कि पाकिस्तान पर अमरीकी वीज़ा पाबंदियों की खबरों में कोई सदाकत नहीं। अमरीकी महकमा ख़ारजा इसे पहले ही क़यास आराई करार दे चुका है। अफ़गान महाजरीन की मुल्क बदरी के लिए डेडलाइन बरकरार है, कोई तब्दीली नहीं की गई। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के इल्ज़ामात में कोई हकीकत नहीं। दूसरों पर इल्ज़ामात लगाने के बजाय भारत अपनी टारगेट किलिंग देखे। भारत का एंटी पाकिस्तान बयानिया जनूबी एशिया में अमन और मुज़ाकरात के लिए सूदमंद नहीं। पाकिस्तान की इसराइल बारे पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। पाकिस्तानी शहरियों के इसराइल जाने बारे में भी कोई इल्म नहीं। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से गजा में नस्लकुशी बंद करवाने का मुतालबा। आलमी बरादरी इसराइल की जानिब से नस्लकुशी रोकने के लिए काविशें तेज़ करे। दुनिया इसराइल को इन जराइम पर जिम्मेदार ठहराए। पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से पाकिस्तानी अमेरिकन कम्यूनिटी की अहम कामयाबी। न्यूयॉर्क की रियासती असम्बली और सेनेट की पाकिस्तानी निजात अमरीकियों के एजाज़ में तारीखी करारदाद मंजूर। 23 मार्च को पाकिस्तान अमेरिकन हेरिटेज डे और 19 मार्च को पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेस डे के तौर पर मनाने की करारदाद भी मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। पाकिस्तान के सकाफती विरसे और न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्यूनिटी के गरांकदर खिदमात का भरपूर एतराफ़ किया गया। तालीम, तिब, साइंस, टेक्नोलॉजी, कारोबार और सनत समेत मुख्तलिफ शोबों में भी पाकिस्तानी कम्यूनिटी की कामयाबियों का एतराफ़ किया गया। सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान शेख कहते हैं कि तारीखी करारदादों की मंजूरी पर न्यूयॉर्क रियासती असम्बली और सेनेट का शुक्रिया अदा करता हूँ और रुकन असम्बली नादिर सेज और सेनेटर जॉन लियो की काविशों की खुसूसी तौर पर उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। हम कामयाबी पर सफ़ीर पाकिस्तान ने सदर APGB के राशिद और पाकिस्तानी कौंसल जनरल आमिर अहमद तोज़ई की काविशों को भी सराहा। कहा, पाकिस्तानी सकाफती विरसे और पाक अमेरिकन कम्यूनिटी की खिदमत के एतराफ़ के फैसला अहम संग मेल है, जिससे अवामी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। पाकिस्तान अमेरिकन बिजनेस डे के हवाले से करारदाद की मंजूरी से कारोबारी ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत मिलेगी। पाकिस्तानी सफ़ीर की जानिब से न्यूयॉर्क रियासत के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का इयादा भी किया गया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस की राहदारी में मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। सहाफ़ी के सवाल पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुल्क के लिए ज़रूर इकट्ठे होंगे। बैरिस्टर गौहर बोले कि न सिर्फ दहशतगर्दी बल्कि तमाम मामलात पर इत्तफ़ाक होना चाहिए। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा। कौमी सलामती कमेटी इजलास में किसी नए ऑपरेशन की बात नहीं हुई। हथियार उठाने वालों से हथियार की ज़ुबान में बात हो रही है। अली अमीन गंडापुर दहशत गर्दी के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते तो उनके दोस्त भी ना बने। मुज़ाकरात तो उनसे होते हैं जिनके हाथ में बंदूक नहीं होती। इंटेलिजेंस इदारों की नाकामी की बात करने वाले बताएं कि KP में 13 साल से आपकी हुकूमत है, वहाँ किसकी नाकामी है। वज़ीर आला KP ने अफसरों से कहा कि हमने दहशतगर्दों से नहीं लड़ना। आप बताएं KP को NFC अवार्ड के तहत मिलने वाले 800 अरब रुपए कहाँ गए।
जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त वतन अजीज में दहशतगर्दी जो है वो फिर एक दफा जोर पकड़ रही है। अनफॉर्चुनेटली जो कि मुतवक्के था और कोई सरप्राइज नहीं हमें मिला, उसमें उन पार्टियों ने शिरकत नहीं की जो या तो नरम गोशा रखती हैं इन दहशतगर्दों के लिए, या फिर वो इतनी हिम्मत और नहीं रखती कि वो इनके सामने खड़ी हो जाए। पीटीआई ने फिर उसी तरह रवायतन पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मामले पर होने वाली इस तरह की बड़ी मीटिंग को फिर उससे बाहर रही। इमरान खान अपनी हुकूमत में भी अपोजिशन के साथ सिक्योरिटी की मीटिंग्स में वो इंडिया ने हमला किया हो या कोई और बड़ा मसला हो, बैठने से इनकारी रहे। अपने दौरे हुकूमत में ही उन्होंने वो बीज बोया कि जिसकी वजह से आज हर रोज शहादतें हमारे नसीब में लिखी गई हैं। इन्होंने कहा कि किसी ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। मैं बिल्कुल वाजे तौर पे ये बताना चाहता हूँ, किसी नए ऑपरेशन का आगाज करने की बात ही नहीं हुई। बड़ा क्लैरिटी के साथ जो करारदाद थी उसमें कहा गया कि नेशनल एक्शन प्लान को चलाया जाएगा और उस पर मनोअन अमल किया जाएगा। इस चीज पे मैं सीएम केपी को कहता हूं कि अगर वो दहशतगर्दों के खिलाफ उनके सामने खड़े नहीं हो सकते तो उनके दोस्त बन के उनके साथ भी खड़े। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने किसी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी, मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात है। कौमी सलामती कमेटी का इजलास गैर मौसर हो गया। बलूचिस्तान से बहुत सारी और पार्टियां और मेंबरान, महंगल साहब हो गए, चकजई साहब हो गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे मेंबर हो गए, हम लोग खुद KPK से हमारे मेंबरान हैं, पंजाब से हैं, वो उस मीटिंग में नहीं थे और एक तरफा वो बातचीत वहाँ पे होती रही। और हमारे वज़ीर आला अली अमीन खान साहब ने एक मौसर बैसियत चीफ एग्जीक्यूटिव KPK, उन्होंने एक मौसर वहाँ पे अपना नुक्ता नज़र पेश किया अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़े मतलब डंके की चोट पे उन्होंने अपने सूबे का और हमारी पार्टी का वहाँ पे नुक्ता नज़र पेश किया बैसियत चीफ एग्जीक्यूटिव KPK। इस चीज़ का हल सिर्फ और सिर्फ बातचीत से होगा। हमारी जो अपोजिशन की अलायंस है जिसकी सरबराही महमूद खान चकजई साहब कौमी असम्बली के मेंबर हैं हमारे, वो कर रहे हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, इसके प्लेटफॉर्म लोग करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कहना है कि दहशतगर्दों की लाशें उनके वरसा को देने को तैयार हैं, किसी जत्थे को नहीं देंगे। मशकाफ में मारे गए दहशतगर्दों की लाशें अमानतन दफनाई गई हैं। DNA के जरिए जिस लाश की शनाख्त होगी उन्हें वरसा के हवाले किया जाएगा। वफाकी महकमों से मुताल्लिक़ सूबे के मसाइल पर हर 2 माह बाद इजलास बुलाएंगे। ये कहा गया कि एक कमेटी बनाएगी, वो डेलिब्रेट करेगी कि कहीं ये आइन से मुतसादिब तो कोई चीज हम बनाने नहीं जा रहे। लेकिन साथ साथ जब आप पर वॉर वेज है, दिस इज एन इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान, वो आपका पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं, तो दीज आर द स्पेशल सर्कमस्टांसेस। तो वी हैव टू थिंक, और हमने फिर वो चीज करनी है जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस को सामने रख के करना है। तो फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिल के किसी भी सूरत में हम किसी भी आम इंसानी जो इंसान है, जो आम बलूचिस्तानी है, उसको किसी ऐसे कानून के उसमें नहीं लाना चाहते हैं कि जिससे वो सफर करे। जो टेररिस्ट है उसको सफर करना पड़ेगा। एक पॉजिटिव चीज हो रही है, उसको इनकरेज करें। अगर हम माजी में बैठ जाएं कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, तो ये मुनासिब बात नहीं। आज एक पॉजिटिव स्टेप हुआ है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, ऑनरेबल प्रेसिडेंट की तरफ से, फिर अब सारे वज़रा की तरफ से। तो लेट्स इनकरेज इट, लेट्स अप्रिशिएट इट, और हमें इनका शुक्रगुजार होना चाहिए बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से। 18th अमेंडमेंट के बाद इनका आना बनता नहीं है, क्योंकि आपने वो ऑटोनॉमी ली है जो ऑटोनॉमी आपकी एक्सपेक्टेशन भी नहीं। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की PTI पर नाम लिए बगैर तनकीद। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले कि सोशल मीडिया पर बड़ी बातें करने वाली सियासी जमात के किसी रहनुमा ने जाफर एक्सप्रेस के मुतासरीन से ताज़ियत नहीं की। वो जमात कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भी शरीक नहीं हुई। ये लोग हर तरह की तनख्वाह और मुराद लेते हैं, लेकिन कौमी सलामती कमेटी इजलास में शरीक नहीं होते। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत न करने का मकसद अपने आकाओं को खुश करना था। PTI रहनुमा अपने बानी को जेल से बाहर नहीं आने देना चाहते। उन्होंने अपनी पार्टी में ढक्कन चोर जमा किए। ढक्कन चोरों ने कराची में कोई काम नहीं किया। जितनी मर्जी मीम्स बनाओ, मैं डरने वाला नहीं। हम भी पैसे लगाएं तो हमें भी 2 मिलियन व्यूज़ लेना आते हैं। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम में PTI के मुलविस होने का इंकशाफ सामने आया है। JIT ज़राए के मुताबिक PTI कारकुनों से दौरान तफ्तीश JIT ने इश्तियाल अंगेज़ मवाद इकट्ठा किया है। ये मवाद PTI क़यादत की रियासत मुखालिफ सरगर्मियों
और प्रोपेगेंडे का सबूत है। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में PTI क़यादत के करीबी रिश्तेदार भी मुलविस पाए गए हैं। GIT की मफरूर और गैर हाजिर अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश भी सामने आई है। GIT ने PTI के 17 रहनुमाओं को आज दोबारा तलब कर लिया। अलीमा खान, फिरदौस शमीम नकवी, मियाँ मोहम्मद असलम इकबाल, हमाद अजहर और अब्बास बपी समेत दीगर को तलबी के नोटिस जारी किए गए। तोशाखाना में 1956 में नकली तहाइफ जमा करवाने का इंकशाफ हुआ है और वज़ीर-ए-आज़म के हमरा चीन जाने वाले वफ़द ने तोशाखाना से असली तहाइफ खुद लिए और जबकि नकली तहाइफ तोशाखाना में जमा करवाए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में दस्तावेज़ात पेश कर दी गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने महकमा तालीम को ख़त्म करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। ट्रंप का कहना है कि अमरीकी स्कूलों का तालीमी मयार बहुत गिर चुका है और हाई स्कूल के तलबा को बुनियादी रियाजी तक नहीं आती। महकमा तालीम के पास बड़ी बड़ी इमारतें हैं मगर तालीम नहीं। महकमा तालीम ख़त्म करने पर रियासती गवर्नर्स खुश हैं। स्कूल्स के मामलात रियासत खुद देखेंगे। चेयरमैन PCB की मुशीर आमिर मीर का माली साल 2023-24 में PCB को तारीख का सबसे बड़ा मुनाफा होने का दावा सामने आया है। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी पर PCB का कोई पैसा नहीं लगा, हमें 3 अरब रुपए का फ़ायदा हुआ है। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में PCB को ना बुलाने पर ICC को ख़त लिखा था। ICC के जवाब पर हम मुतमईन नहीं, ICC से दोबारा जवाब मांगा है। साल 2023-24 के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तारीख का रिकॉर्ड प्रॉफिट अर्न किया, यानी तारीख का रिकॉर्ड मुनाफा कमाया। चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद पर कोई रकम खर्च नहीं की गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद से जो मुनाफे का तखमीना है वो 3 अरब रुपए है। ICC ने जो जवाब दिया उससे PCB सेटिस्फाइड नहीं था, उसका जवाबुल जवाब गया और अब इसका जवाब जो है वो अभी तक ICC की जानिब से नहीं आया। लाहौर में इस्लामी कैलीग्राफी और पेंटिंग्स की नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें नौजवान आर्टिस्टों की खताती के फन पारे तवज्जो का मरकज़ बने रहे। अब्दुल सलाम अली की रिपोर्ट देखिए। अलहमरा आर्ट गैलरी में नुमाइश। नौजवान आर्टिस्टों ने कुरानी आयात, खाना काबा, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत इस्लामी तर्ज तामीर को फन पारों की सूरत में पेश किया। आयत लिखी हुई आप देख सकते हैं, अशम्स वल कमर भी हुस्बान, सूरज और चाँद के बारे में है कि वो सब एक ही मदार में, और ये हमने उसको एक थीम दिया है कि सारी कायनात जो है वो एक मदार में उनके गिर्द घूम रही है। नौजवान आर्टिस्टों का कहना था कि फ़न मिरास नहीं बल्कि कुदरत का एक तोहफा है। अल्लाह ताला की एक ऐसी गॉड गिफ्टेड होता है कि आपके अंदर एक आर्ट मौजूद होती है। जब आप पेंटिंग करने बैठते हो आपको खुद नहीं पता होता आपने क्या बनाना है, लेकिन जब आप करना शुरू करते हो फिर वो खुद ही स्टार्ट हो जाता है, आपको खुद ही समझ आता है आपने इस तरह से कलर्स को लेकर चलना है। नुमाइश को देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। ये नुमाइश 28 मार्च तक जारी रहेगी। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ अब्दुल सलाम अली, GNN लाहौर।